हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर ट्यूट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, चाहे हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो या फिर हमारा एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब सिंपल सा वहां पर डेफिनेशन क्वेश्चन नहीं होता है, रादर कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया होता है क्वेश्चन में और आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना होता है क्या ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या फिर कंट्राडिक्शन है। इस वीडियो का लॉजिक ही ये है, इस वीडियो का फंडा ही ये है कि पहले हम टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ स्टेप्स भी बताऊंगा आप एक स्टेटमेंट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और ये चीज प्रूव कर सकते हो क्या ये टोटोलॉजी है या फिर कंट्राडिक्शन है। बताता चलो, ये एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, जैसे प्रोपोर्शनल लॉजिक और लॉजिकल कनेक्टिव्स हुआ। और टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन को समझने के लिए प्रोपोर्शंस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने प्रोपोर्शंस का वीडियो और लॉजिकल कनेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखा, आप जाके जरूर से वीडियो चेक कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूंगा ताकि आपको टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन समझने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए हम टोटोलॉजी को पहले समझते हैं, उसके बाद हम कंट्राडिक्शन को समझते हैं। नाउ अगर हम टोटोलॉजी की डिफिनीशन देखेंगे, डिफिनीशन क्या कहती है इसकी। अगर हमारे पास कोई प्रोपोर्शन पी है, अब ये प्रोपोर्शन है क्या, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो आप जरूर से इस वीडियो को चेक कीजिए। अगर हमारे पास कोई प्रोपोर्शन पी है, इसको हम टोटोलॉजी तब कहेंगे जब वो ट्रू रहेगा हर हमेशा के लिए, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ये प्रोपोर्शन ट्रू रहेगा। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 इज ए प्राइम नंबर, हमारे पास एक एग्जांपल है 5 इज ए प्राइम नंबर। अब ये क्या है, ये एक प्रोपोर्शन है, ये क्या है, ये एक प्रोपोर्शन है और ये हमेशा ट्रू ही रहेगी क्योंकि 5 एक नॉन प्राइम नहीं है। अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लेंगे, 5 इज एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर भी है, ये कभी इवन नहीं हो सकता है। जो हमने प्रोपोर्शन ली है ये एक ट्रू प्रोपोर्शन है, इसको हम कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये पी प्रोपोर्शन है और हमने क्या कहा, 5 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 इज एन ऑड नंबर, दोनों ही सर्कमस्टेंस में ये ट्रू ही रहेगा और हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं टोटोलॉजी। क्लियर। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम डेफिनेशन को स्किप भी करते लेकिन इस एग्जाम्पल को समझते तो हमारे लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहता। इसके बाद मैं आपको इसका ट्रुथ टेबल भी दिखाऊंगा, आप ट्रुथ टेबल को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स कि आप एक स्टेटमेंट को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो और आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि ये टोटोलॉजी है या फिर कंट्राडिक्शन है। सबसे पहले अगर आपने एग्जाम्पल देखी है कुछ इस तरीके से अपने बुक्स में भी, क्लियर, आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर वेरिएबल्स ढूंढने हैं। पहले क्या ढूंढने हैं आपको, वेरिएबल। अब यहां पे कितने वेरिएबल है, यहां पे 2 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल, हमारा पी और क्यू यहां पर वेरिएबल है। अब पी और क्यू आपने वेरिएबल देखे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है लॉजिकल कनेक्टिव क्या क्या है इसमें। एक तो सिंपली पहले है हमारा इंप्लीकेशन। अब ये इंप्लीकेशन क्या है, बाय इंप्लीकेशन क्या है, नॉट क्या है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लॉजिकल कनेक्टिव्स में। आप जाके जरूर से वीडियो को देखें, वो इन वन शॉट हमने सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स को क्लियर किया हुआ है। ये इंप्लीकेशन हुआ है, बाय इंप्लीकेशन है यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली नॉट है। फिर हमारा एक और यहाँ पर जो है वो वेरिएबल है, उसके बाद प्रपोर्शन, इसके बाद हमारा इंप्लीकेशन, उसके बाद हमारा नॉट है। यहाँ पर इंप्लीकेशन 2 है, बाय इंप्लीकेशन 1 है और नॉट 2 है यहाँ पे। अब इनके लिए मतलब इनको अब हमें करना क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको पी का एक कॉलम बनाना है, क्यू का एक कॉलम बनाना है। फिर आपको सबसे पहला जो देखना है पी इंप्लॉइज क्यू, वो देखना है, दैट इज द इंप्लीकेशन। फिर आपको क्या करना है, नॉट क्यू आपको देखना है और फिर नॉट पी आपको देखना है। अब इन चीजों को कॉलम बनाने के बाद आपको क्या है, यहां पर आपको अब नॉट पी एम्प्लॉयज, सॉरी, नॉट क्यू एम्प्लॉयज नॉट पी है यहाँ पे। क्लियर। अब इस चीज का कॉलम आपने बनाना है। जब आप ये चीज क्लियर करोगे, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस इम्प्लीकेशन को, इस नॉट क्यू नॉट पी इम्प्लीकेशन को क्या करना है, इसको आपको बाय कंडीशनल फिर ऑपरेशन कर देना है। सिंपल सा अप्रोच यही होता है इसमें। मैं एक दफा फिर से इसको क्लियर करूंगा इस ट्रुथ टेबल से, ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएगी। ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अब ट्रुथ टेबल में हमने क्या प्रूव करना है, ट्रुथ टेबल में हमने प्रूव करना है कि पी इंप्लॉइज क्यू बाय इंप्लीकेशन विथ नॉट क्यू इंप्लॉइज नॉट पी, ये हमने प्रूव करना है। अब अगर आप डेफिनेशन में ही देखोगे कि इसमें मैंने एक और पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर नहीं करवाया, मुझे पता आप थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते अगर मैं यहाँ पर ये क्लियर करता। यहाँ पर ये क्लियर करता है कि इसका मतलब ये होता है जो लास्ट कॉलम होता है, दैट इज आवर रिजल्ट, या हम कह सकते हैं आउटपुट कॉलम, वो सारा ट्रू ही होना चाहिए। क्लियर।
अब चलते हैं यहाँ पे। मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपको पी का कॉलम बना देना है और पी पे क्या लेना है आपको, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब आपको ये चीज क्लियर नहीं होता है यार, क्या करें यहाँ पर, ट्रू लें या फॉल्स लें। आपने क्या देखा यहाँ पे, हमारे पास तो दो वेरिएबल्स हैं, हमारे पास तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। अब दो वेरिएबल्स पे हमारे चार ही कंडीशंस हो सकती है, या तो ये ट्रू ट्रू होगा, या तो ये ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा, या फिर फॉल्स फॉल्स होगा। यही इस एग्जांपल में क्लियर किया गया है। क्या क्लियर किया गया है यहाँ पे, सबसे पहले इसने क्या लिया, पी एंड क्यू लिया इसने, फिर इसने क्या किया, यहाँ पर ट्रू लिया, यहाँ पे ट्रू लिया, जो कि एक्चुअल में कंडीशन फुलफिल होते हैं हमारे गेट्स की, क्योंकि यहाँ पर तो गेट का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2⁻², विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पर फोर स्टेट्स पे हमने क्या करना है, फोर स्टेट्स पे हमने वेरीफाई करना है हमारा रिजल्ट। सबसे पहला स्टेट होता है ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद मैंने क्या आपको बोला कि आपने क्या करना है, पी इंप्लॉइज क्यू आपको ढूंढना है। अब पी इंप्लॉइज क्यू क्या है, जहां पर पहले ट्रू ट्रू होगा, पी इंप्लॉइज क्यू ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा तो यहां पर फॉल्स होगा, या पी इंप्लॉइज क्यू माने इफ पी देन क्यू, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर यहाँ पर P फॉलोज होगा, ट्रू होगा, तो यहाँ पर P इंप्लॉइज क्यू ट्रू होगा, दोनों फॉलोज हो गए तब ट्रू होगा। फिर हमें नॉट क्यू ढूंढना है। नॉट क्यू क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू। नॉट P क्या होता है, नेगेशन ऑफ क्यू। बिल्कुल जो हमने यहाँ पर इतना कुछ लिया है ना इसमें स्टेटमेंट प्रूविंग स्टेटमेंट के लिए, तो इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है यहाँ पे। इसका क्या होता है, हमारा अपोजिट होता है बिल्कुल यहाँ पे। जैसे अगर हमारे यहाँ पर ट्रू है तो P में क्या होगा, ये बिल्कुल उल्टा होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके से नॉट P नॉट क्यू काम करता है। फिर हमने इन दोनों के दरमियान क्या ढूंढना है, इन दोनों के दरमियान इंप्लीकेशन ढूंढना है। जैसे यहाँ पर फॉल्स है ना इंप्लीकेशन, तो जो हमारा इंप्लीकेशन है वो ट्रू रहा इन दो इनपुट्स पे। सेम वाइज अब ये जो इंप्लीकेशन है इसके लिए ये दोनों इनपुट बने, ये दोनों इनपुट बने इसके लिए। अब ये क्या है, आउटपुट है इनका। अब फॉल्स फॉल्स जब होगा तब हमारा ट्रू होगा, जब ट्रू फॉल्स होगा, दो इनपुट जब ट्रू और फॉल्स होंगे तब हमारा इंप्लीकेशन फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू होगा तब हमारा इंप्लीकेशन ट्रू होगा, ट्रू ट्रू होगा तब हमारा इंप्लीकेशन ट्रू होगा। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये किस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है, क्या ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अब आपको इस चीज को उठाना है और बाय इंप्लीकेशन इस चीज के साथ कर देना है। अब ट्रू ट्रू क्या होता है, ट्रू ट्रू तो हमेशा ट्रू ही होगा बाय इंप्लीकेशन में। फॉल्स फॉल्स क्या है, फॉल्स फॉल्स तो हमेशा ट्रू होगा। ट्रू ट्रू इज ट्रू इन बाय इंप्लीकेशन एंड ट्रू ट्रू इज ऑलवेज ट्रू इन बाय इंप्लीकेशन। बाय इंप्लीकेशन में दो ही स्टेट्स पे फॉल्स होता है। अगर फॉल्स ट्रू होगा तब फॉल्स होगा बाय इंप्लीकेशन में, ट्रू फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा बाय इंप्लीकेशन में। हिंस जो लास्ट स्टेट होता है, अब अगर हमने यहाँ पर क्या देखा, लास्ट जो कॉलम है ना ये ट्रू ट्रू आया, ट्रू 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 ट्रू। हिंस दिस इज द टोटोलॉजी जो हमने ये एग्जाम्पल ली है। अब ये क्या हमने प्रूव कर दी, ये एक टोटोलॉजी है। आई होप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि टोटोलॉजी है क्या। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंट्राडिक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड द कंट्राडिक्शन। बिल्कुल अगर हम अपोजिट बात करेंगे टोटोलॉजी की, वो आता है हमारा कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मीन जो हमेशा फॉल्स हो। जैसे अगर मैं फॉल्स की बात करूं, 5 इज एन इवन नंबर। अब ये क्या इवन है, ये कभी इवन नहीं बन सकता है, मीन्स ये एक कंट्राडिक्शन है। और जो स्टेटमेंट जो प्रपोर्शन हमेशा फॉलोज होगा उसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। अब अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, मैंने आपको क्या कहा, एग्जांपल को किस तरीके से ब्रेक डाउन आपको कर देना है। सबसे पहले आपको समझना है कि मेरे पास क्या क्या वेरिएबल अवेलेबल है हमारे गिवन स्टेटमेंट पे। अब गिवन स्टेटमेंट का क्या वेरिएबल अवेलेबल है, एक ही अवेलेबल है, दैट इज ए पी। अब पी पे कितने ज्यादा ये एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, पी पे दो ही एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, या तो 0 पे आ सकता है या तो 1 पे आ सकता है। अगर हम बात करेंगे या तो फॉल्स पे आ सकता है या तो ट्रू पे आ सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास क्या है, एक तो एंड दिया गया और एंड को हम क्या कहते हैं, एंड को हम कहते हैं कंजक्शन। और दूसरा हमने क्या रखा है यहाँ पे, दूसरा ऑपरेटर दैट इज नॉट ऑपरेटर, इसको हम नेगेशन भी कहते हैं। देन अकॉर्डिंगली इस पे पी ही है, दैट इज आवर वेरिएबल। अगर हम इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू ताकि हमें कंट्राडिक्शन भी अच्छे से समझ में आए, चले हम इसका ट्रुथ टेबल भी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो है वो इस वेरिएबल को उठाते हैं, दैट इज द पी। उसके बाद हम नॉट पी को उठाते हैं। अब यहां पर मैंने क्या आपको बोला, पी पे दो ही पॉसिबल कंडीशंस है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ये दोनों मैंने यहां पे लिया, ट्रू एंड फॉल्स हमने यहां पे लिया। अब नॉट पी का क्या मतलब है, नॉट पी का ये मतलब है जो यहां पे ट्रू होगा उसका बिल्कुल अपोजिट आया यहां पर फॉल्स, जो यहाँ पे फॉल्स होगा इसका बिल्कुल अपोजिट आया यहाँ पे ट्रू।
अब अगर ये कंट्राडिक्शन होगा, दैट मीन्स कि जो इसका लास्ट कॉलम है, जो ये कॉलम है, ये सारा फॉलोज ही आ जाएगा। जैसे हमने टोटोलॉजी में देखा, जो लास्ट कॉलम है वो सारा ट्रू आया, लेकिन कंट्राडिक्शन में बिल्कुल अपोजिट है, जो लास्ट आएगा वो बिल्कुल फॉल्स ही आ जाएगा। जैसे कि फॉलोज और ट्रू मिला के क्या होता है, फॉलोज और ट्रू को जब हम कंजक्शन करते हैं, यानी कि एफ एंड टी करते हैं, ये इसका ऑलवेज रिजल्ट आता है हमारा फॉल्स। अगर हम यहाँ पर कंजक्शन करेंगे बिटवीन टी एंड एफ, यानी कि टी एंड एफ, एंड गेट लगता है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए एंड गेट लगता है यहाँ पे, या कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन लगता है यहाँ पे, या सिंपली लॉजिकल कनेक्टिव का एक कंजक्शन लगता है यहाँ पे, दैट इज विच वी हैव ऑलरेडी रेड इन द प्रीवियस लेक्चर। कंजक्शन होता क्या है, तो यहाँ पर जब कंजक्शन आता है ट्रू और फॉल्स के दरमियान, जब कंजक्शन आता है तो फॉल्स ही आता है। तो लास्ट पे आप देख लीजिए यहाँ पर फॉल्स ही रिजल्ट आया, तो मीन्स की जो लास्ट कॉलम में फॉल्स आ जाएगा, और वो प्रपोर्शन जो कभी ट्रू नहीं हो सकते हैं, उस प्रपोर्शन को हम क्या कहते हैं, उस प्रपोर्शन को हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। अब लास्ट पे अगर मैं यहां पर बताऊंगा आपको एक और पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी का मतलब है ये एक ऐसा प्रपोर्शन है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू भी होता है, जो फॉल्स भी होता है। अब इसके रिलेटेड आप जरूर से एग्जांपल कमेंट में दीजिए, और वो एग्जांपल वैलिड है कि नहीं उस पे हम फर्दर वीडियो भी बनाएंगे। ये आपके लिए एक होमवर्क है, कॉन्टिंजेंसी एक एग्जांपल क्रिएट करना। सो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने इन डेप्थ जाना कि टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन है क्या। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।